बहुजन छोड़ करके आज उनकी क्या स्थिति है। वो हमेशा भटकते रहेंगे। आज कोशिश करते हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी में फिर आ जाए। बक्सर लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, अजीत कर रहे हैं। एक दिन बहुजनों का राज होगा, देश में बहुजनों का राज होकर रहेगा। बहुजन समाज पार्टी के लोग हमेशा उसका विरोध करते हैं और संविधान को बचाने के लिए अपनी जान का कुर्बानी भी दे सकते हैं। इस चीज पर चलने के लिए लोगों को आग्रहित करते हैं और उसे साबित करते हैं लगाकर कि बाबा साहब इस तरह के विचार वाले हैं। जो आज मूर्ति के उद्घाटन किया जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए, इसका उद्देश्य क्या है? बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचाना हम लोग का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग बाबा साहब के प्रतिमा का अनावरण आज करने जा रहे हैं। तो ऐसे बाबा साहब के विरोध कर रहे हैं लोग, संविधान को कहते हैं कि हटा देंगे, इनका नहीं बनाए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। जो संविधान का विरोध कर रहे हैं वो मनुवादी लोग हैं। उनको समाज को जोड़कर चलने का शौक नहीं है। वो हम लोग को, गरीबों को पिछड़ापन करने का काम करते हैं। बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं काम करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी कहते हैं हमें किताबों में ढूंढिए, और आप लोग प्रतिमा के पीछे पड़े हुए हैं। इस पर क्या है? बाबा साहब जो कह रहे हैं कि किताबों में ढूंढिए, बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम लोग प्रतिमा लगाकर प्रत्येक गाँव में उनके आदर्शों को बताने का काम करते हैं और उनके पद चीज पर चलने के लिए लोगों को आग्रहित करते हैं और उसे साबित करते हैं लगाकर कि बाबा साहब इस तरह के विचार वाले हैं। आप लोग इतना प्रयास करते हैं फिर भी संविधान खतरे में आ जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मनुवादियों की सरकार है। मनुवादी लोग चाहते हैं कि पुराने जमाने का व्यवस्था लागू हो जाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग हमेशा उसका विरोध करते हैं और संविधान को बचाने के लिए अपनी जान का कुर्बानी भी दे सकते हैं। बहुजनों को जोड़ने के लिए लोग बहुत प्रयास करते हैं। उसी बीच बाबा साहब का भी प्रतिमा लगाया जाता है। फिर कुछ ऐसे मनवादी लोग, विचार के लोग हैं कि जो तोड़ देते हैं मूर्ति, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मूर्ति तोड़ देते हैं कि लोगों के विचारों में जो धारणाएं बन जाती है वो कभी टूटने वाला नहीं है। वो कभी टूटेगा नहीं, वो हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। जो प्रतिमा लगाए हैं इससे लोगों को सबक मिलेगा, कुछ सीख मिलेगा लोगों को। यह जरूर मिलेगा, सबक जरूर मिलेगा। और पूरे समाज के लोग इस विचार को मानने के लिए तैयार हो रहे हैं। धीरे धीरे इसी पथ पर सारे लोग चलेंगे। एक दिन बहुजनों का राज होगा, देश में बहुजनों का राज होकर रहेगा। यहाँ कौन अनावरण कर रहा है? प्रतिमा का अनावरण करने को आया है? मुख्य अतिथि हमारे बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रभारी मानवर अनिल कुमार जी हैं। तो क्या इसमें राजनीतिक लाभ लग रहा है? इसमें तो पार्टियां आ रही है, तो मानी पार्टियां आ रही हैं, लेकिन पार्टियां अपने आएगी, अपना विचार देगी। यहाँ बहुजनों का गांव है, बहुजन के लोग ही मिलकर उनको बुलाए हैं। बक्सर लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, अजीत कर रहेगी। ऐसा तो नहीं कि जिता दिए आप लोग अब फिर वो नहीं, हम लोग तो बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के जीतने आते हैं और जीत के चले जाते हैं, पार्टी ही छोड़ देते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो उनकी अपना स्वार्थ है। स्वार्थ में आते हैं और जीत करके स्वार्थ के लिए, पैसे कमाने के लिए दूसरे दलों में चले जाते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी नेताओं का कारखाना है। कितने भी नेता चले जाएंगे, लेकिन बहुजन समाज के वोटर स्थिर रहते हैं। मानव कांसी हम सब कहते थे कि बहुजन फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में जितने भी नट बोर्ड लगे रहते हैं दूसरे कंपनियों में फिट नहीं होते हैं। देखिए, देश में बहुत से सारे नेता गए बहुजन छोड़ करके, आज उनकी क्या स्थिति है। वो हमेशा भटकते रहेंगे। आज कोशिश करते हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी में फिर आ जाए, लेकिन हमारी बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो क्या विचार करेंगे। अगर विचार करते हैं कि आ जाए तो हम लोग भी स्वागत करेंगे। हमारा नंदूराम, रामगढ़ विधानसभा प्रभारी। बहुत धन्यवाद।